जी, आज हम यहाँ बात करेंगे डेटा प्रोवाइडर की और वेब ड्राइवर मैनेजर की। तो चलिए मैं एक बार क्लास बना लेता हूँ। डेटा प्रोवाइडर टेस्ट नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। और पहले हम वेब ड्राइवर मैनेजर के बारे में देखते हैं। देखिए, वेब ड्राइवर मैनेजर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, क्या होता था कि हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है उसका वर्ज़न चेंज हो जाता था, तो हमें क्रोम ड्राइवर का अपडेट करना पड़ता था। तो इन सब चीज़ से सेफ रखने के लिए कि हमको बार बार सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी इस तरह की चीज़ें, देखिए पहले हम सिस्टम डॉट ऐसे लिखते थे, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, तो हमको इसको यूज़ ना करके सिंपल कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइए और यहाँ पर वेब ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, ये लिखिए डाउनलोड वेब ड्राइवर मैनेजर, ऐसे लिख दीजिए। ये आपका एक लिंक आएगा, इस पर क्लिक करिए। देखिए जार फाइल है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड आप करेंगे तो ये जार फाइल नाम की जिप फाइल आ जाएगी, आपको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये सब फाइल आपको जार फाइल मिल जाएगी। ये जब फाइल मिल गई तो आप प्रोजेक्ट में जाकर प्रॉपर्टी में जाकर बिल्ड पाथ करके सब एक्सटर्नल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं ब्राउज़र को लॉन्च कराता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि देखिए क्रोम ड्राइवर है तो आप क्रोम ड्राइवर ले लीजिए, जीको है तो जीको ले लीजिए। ठीक है, तो ये अभी तक मैं लास्ट वीडियोज़ में ये सब हमेशा सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी ये सब लेता था, तो वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब ये थोड़ा और इजी टू यूज़ है, करने के बहुत तरीके होते हैं, वर्क अराउंड बहुत सारे होते हैं। तो आप लिख लीजिए क्रोम ड्राइवर, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका सेलेनियम से आता है, तो आप सेलेनियम से इंपोर्ट कर लीजिए वेब ड्राइवर को। इंटरफेस होता है वेब ड्राइवर और ये आपका क्लास है न्यू क्रोम, देखिए न्यू कीवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब तो चलिए, फिर आप ब्राउज़र को लॉन्च करने के बाद क्या करते हैं, उसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर आप URL गेट कर लीजिए। ठीक है, URL आप में ये वाला एक साइट है, लॉगिन की साइट है, यहाँ से आया, इसको मैं यहाँ से इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब इस साइट में क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड है, तो यूज़र नेम पासवर्ड के लिए मैं बना लेता हूँ बड़ा जल्दी जल्दी। मैं डेटा प्रोवाइडर पर तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है, आईडी से उठा लीजिए आप। अभी मैं आईडी वहाँ से निकाल लेता हूँ, डॉट सेंड की कर लीजिए। मान लीजिए ओम भेजना है आपको, ओम यूज़र नेम में, और यहाँ से ही कॉपी कर लीजिए। अब पासवर्ड दे लीजिए। ठीक है, पासवर्ड आपका 1 मान लीजिए। ठीक है, फटाफट में इसका मुझे निकालना है लोकेटर। देखिए आईडी से ये आ रहा है, तो आईडी ले लीजिए आप। ठीक है, और पासवर्ड भी आप ले लीजिए, यहाँ से आप इस पर एलिमेंट करके देखिए पासवर्ड कर लिए है आईडी। ठीक है, अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारा वेब ड्राइवर मैनेजर से ब्राउज़र लॉन्च हो रहा है नहीं। मैंने सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर कॉमा फिर पाथ ड्राइवर का, वो सब करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट ब्राउज़र अपडेट भी होगा तो आप क्रोम ड्राइवर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी। ये आजकल मार्केट में इसका देखिए ये आपका हो गया। अब मैं बात करता हूँ डेटा प्रोवाइडर के बारे में। ठीक है, तो अब मुझे ये हार्ड कोड ओम और वन को ना भेजकर डेटा प्रोवाइडर का काम करना है। तो डेटा प्रोवाइडर क्या होता है
डेटा प्रोवाइडर यूज टू सप्लाई द डेटा इनटू टेस्ट मेथड। ठीक है, जो टेस्ट मेथड क्या है, ये लॉगिन पेज आपका क्या है, टेस्ट, ये टेस्ट का मेथड है। @ देखिए टेस्ट लिखा हुआ है, मेथड है, तो उसी में डेटा को सप्लाई करना है। यूज टू सप्लाई द डेटा इनटू टेस्ट मेथड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो कैसे सप्लाई करेगा, देखिए मेथड के बाद मैंने एक डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन का यूज़ किया, टेस्टng का एनोटेशन होता है ये। ठीक है, एनोटेशन में तुरंत मेथड लिखते हैं, तो मेथड आप लिख दीजिए पब्लिक। देखिए डेटा प्रोवाइड करा तो रिटर्न टाइप होगा, अभी मैं इस पर आता हूँ, धीरे धीरे करके समझते हैं, जल्दीबाजी नहीं है कोई। ठीक है, देखिए ये इस पर मैं अगर माउस ओवर करता हूँ तो इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इंपोर्ट कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह के डेटा को रिटर्न करता है, इस चीज़ को सेकंड पॉइंट लिखता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है या 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे हो गया, 2 डायमेंशनल एरे हो गया, या आपका एक वे है आइटरेटर के थ्रू भी ये रिटर्न करता है। ठीक है, आइटरेटर मैंने आपको बताया है ट्रैवर्सिंग के यूज़ में आता है। ठीक है, कलेक्शन के साथ इसका एसोसिएट होता है, इसमें एज नेक्स्ट, इस टाइप से मैं आपको आइटरेटर नहीं जा रहा हूँ, या आइटरेटर धीरे धीरे हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, एक आपका ये रिटर्न टाइप इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चार चीज़, ये पॉइंट आप जानते हैं। चलिए मैं पहले इन दोनों के बारे में बात करता हूँ, फिर उस पर मैं मूव करता हूँ। ठीक है, तो यूज़र नेम पासवर्ड है, 2 डेटा है, तो इसको आपको हार्ड कोड नहीं भेजना है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यूज़र नेम है तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग ऐसे ले लीजिए और स्ट्रिंग पासवर्ड ले लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें भेजना है। देखिए अभी मैं 2 डायमेंशनल एरे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये है आपका 2 डेटा जा रहे हैं। सिंगल मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स होता तो मैं सिंगल डायमेंशनल एरे लेता है। चलिए मैं अभी उसका क्लियर करता हूँ कौन सा। तो आपका मान लीजिए कि स्ट्रिंग अरे है, इसमें आपका 3 डेटा है। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, देखिए ये यूज़र नेम पासवर्ड, नमा 1 2 3 4 5 पासवर्ड, शिवाय 1 2 3 4 9 0 ये पासवर्ड। ठीक है, तो ओम और 1 पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड इसमें भेजना है। तो पहले हम ओम और 1 को भेजते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत सारे मल्टीपल डेटा है आपके पास। तो ये आपको दिख रहा है 3 रो और 2 कॉलम का 2 डायमेंशनल एरे है, जिसकी इंडेक्सिंग देखिए ये 0 से स्टार्ट हुई है, 1 से 2 से, और ये 0 1 है, 1 1 है, ये 2 1 है। ठीक है, अब तो यहाँ करो 3 है, तो इंडेक्सिंग जो है 0, जैसे हम एरे लेते थे तो एरे की इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। अगर उसकी जो भी साइज है, लेंथ जो भी है उसकी, तो इंडेक्सिंग लेंथ -1 तक चलती है। तो 7 का एरे बनाया तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से हुई तो लास्ट 6 होगा। तो सेम उसी पैटर्न पे है। तो 3 डेटा है, ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो एक यूज़र नेम का पासवर्ड ये हो गया आपका, इक्वल टू ये डिक्लेरेशन होता है, ये सॉरी 1 मिनट, यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, पहले मैं सिंपल तरीके से चलता हूँ। ठीक है, ये मैं ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे डेटा उसके बारे में पता नहीं है कि क्या डेटा है। ठीक है, तो str
जीरो जीरो में आपका क्या है, ओम है, ठीक है। और STR 01 में पासवर्ड पड़ा है, पासवर्ड आपका 1 है, ये आपका 0 0 हो गया और 0 1 हो गया, ठीक है। ये देखिए 0 0 हो गया और 0 1 हो गया, ठीक है। मैं ये सब डेटा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न STR रिटर्न कर दिया मैंने। तो यहाँ रिटर्न टाइप आप लिख दीजिए, टू डायमेंशन ले रहे हैं, ऐसे लिख दीजिए। ये एक सेट ऑफ डेटा इसमें जा रहा है, तो ये कैसे इसको समझेगा कि ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेटा प्रोवाइडर को डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ डिफाइन कर दीजिए आप। तो डेटा प्रोवाइडर पहले नेम तो दे दीजिए आप, नेम दे दीजिए आप, नेम क्या देंगे आप, सेट दे दीजिए, ठीक है। तो डेटा प्रोवाइड, अब यहाँ लिखिए डेटा प्रोवाइडर कीवर्ड इक्वल टू क्या है, सेट, ठीक है। आपके मान लीजिए बहुत सारा डेटा प्रोवाइडर होता है, एक ही है हो गया, दूसरा हो गया, तो जो डेटा प्रोवाइडर का नेम जिससे ये टेस्ट जो है मैच करेगा वो वहाँ से ले लेगा। मैं इसको रन कराता हूँ, तो ये साइट लॉन्च होगी और ओम और 1 इसमें चले जाएंगे। लेकिन ये 3 और 2 का एरे है, ठीक है। तो ये डेटा तो मैं दिया ही नहीं हूँ, 1 0 1 1 2 0 2 1, ये तो इसमें मैं दिया ही नहीं हूँ। तो देखते हैं क्या, मैं पहले बताता हूँ आइटरेटर कैसे ये टेस्ट एंजिन को इंटरनली देखिए वर्क कर रहा है। देखिए थ्री एरे का मैंने बनाया हुआ है, 2 डायमेंशन एरे 3x2 का, देखिए ये ओम चला गया और 1 चला गया, फिर ये लॉन्च हो गया क्योंकि 3 का डायमेंशन एरे है। देखिए इसमें कुछ वैल्यू ही नहीं, नल चला गया। और ये तीसरा जो है इसमें भी नल ही जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जानते हैं, ये ऐसे इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है ऐसे एक्चुअली में। देखिए 3 और 2 है, तो आपको 3 बेस दिख रहा है, तो आप यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये 3 है, तो इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ये 0 हो गया, ठीक है। ये आपका 1 हो गया और ये आपका बॉक्स यूआई वाला ये 2 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें 2 मुझको दिख रहा है कि ये देखिए 3 ये बेस है हो गया आपका। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर रहेगा। देखिए ये बेस हो गया आपका, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। और ये आपका इंडेक्सिंग है, आपकी कितने का, 2 का इंडेक्सिंग है, तो ये 2 इसको रिफ़र कर रहा है, ये 2 इसकी इंडेक्सिंग हो गई और ये 2 इसकी इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे होता है ये, ठीक है। ये ऐसे, तो जब 0 को उठाया तो ये क्या है, ये 0 1 है, ये 0 0 है, ठीक है। ये आपका
क्या है, ये 0 0 है, ठीक है। ये आपका क्या है, 0 1 है, देखिए 0 से है। अब ये आपका क्या है, 1 0 है, और ये आपका 1 1 है। सेम उसी तरह से ये 2 0 है आपका, और ये आपका 2 1 है, ठीक है। तो इसमें ओम है, इसमें 1 है, इसमें नमा है 1 2 3 4 5 है, इसमें शिवाय है 1 2 3 4 9 10 है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ 0 0 0 1 को, तो ओम और 1 तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नल नल पड़ा हुआ है। तो जब 1 को पिक किया तो नल नल भेज दिया, इसको भेज दिया तो नल नल भेज दिया, ठीक है। तो आप बना लीजिए। आप अगर आपको बनाना है तो चलिए मैं एक इंडेक्स इसको भेज देता हूँ, 2 0 और 2 1 को भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर शिवाय है आपका, तो शिवाय भेज दीजिए, और यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, ठीक है। अगर मैं इसको भेजता हूँ तो नमा में क्या है, देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, तो ओम और 1 जाएंगे, फिर नल नल जाएगा, फिर शिवाय और 1 2 9 0 जाने चाहिए इस हिसाब से। देखिए ओम और 1 चले गए, और 1 0 और 1 1 में तो कुछ है ही नहीं, ये नल चला गया। और इसमें देखिए शिवाय चला गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 1 लिखना चाहिए था, ठीक है। ये पॉइंट की बात हो गई, ठीक है। तो मुझे तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, गिव दी, देखिए सेकंड पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया, गिव द डेटा प्रोवाइडर नेम, डेटा प्रोवाइडर नेम एंड use this name into टेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं डेटा प्रोवाइडर का नेम नहीं देता, तो क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ? देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन नहीं करेगा। क्यों नहीं रन करेगा? क्योंकि उसको सेट नाम का कुछ मिला ही नहीं। ये सर्च किया और उसको ये सेट नाम का मिला ही नहीं, ठीक है। तो आपको नहीं देना, तो आप मेथड के नेम से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। इफ डेटा प्रोवाइडर नेम इज नॉट प्रेजेंट, we can use the method name of data provider। तो मेथड नेम क्या है डेटा प्रोवाइडर का? टेस्ट डेटा है। टेस्ट डेटा आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए। अब देखिए रन कराता हूँ तो फिर ये 3 बार ब्राउज़र ओपन होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो इसको मैं अभी क्लोज करके फटाफट मैं आपको जल्दी दे बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं रन कर देता हूँ, फिर मैं एक पॉइंट आपको और बताता हूँ। तो ये देखिए ब्राउज़र वेब ड्राइवर मैनेजर भी फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इंडेक्सिंग आप समझिए 0 से स्टार्ट होती है। एरे की भी हो, चाहे स्ट्रिंग एरे की हो, चाहे स्ट्रिंग 2 डायमेंशन एरे की हो। देखिए इसमें नल आना चाहिए। देखिए नल नल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका
शिवाय और 1 to 0 तक गया है, ठीक है, ये परफेक्ट चल रहा है। फिर अपना लॉगिन पे अपना क्लिक कराते रहिए इसी पे। ये बात हो गई। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ये डेटा बस चेक करना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, मुझे बस ये डेटा चेक करना है कि ये डेटा चल रहा है, इस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या ये डेटा चल रहा है कि नहीं, ये डेटा चल रहा है कि नहीं। मुझे सारे डेटा मल्टीपल ब्राउज़र ओपन करके सारे जो मल्टीपल सेट ऑफ डेटा हैं उसको नहीं चेक करना है, मुझे केवल एक डेटा चेक करना है, शिवाय वाला। तो शिवाय किस पे है आपका? 2 नंबर पे है, ठीक है। नमा 1 नंबर पे है, और बेस आपका क्या है? बेस उठाइए आप, ठीक है। तो शिवाय का बेस क्या है? 2 है। अगर मान लीजिए नमा वाला भी इसमें मेरे को इंक्लूड करना होता तो मैं अगर यहाँ नमा ऐसे करके कर दूंगा तो ये नमा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10 और ये 11, ठीक है। तो मुझे चेक करना है ये 2। तो इसमें डेटा प्रोवाइडर में एक कीवर्ड होता है इंडिसेस इक्वल टू क्या? 2। अगर आप कर देते हैं तो ये केवल एक ही डेटा उठाएगा, एक्सक्लूड कर देगा इस सब चीज़ को। अगर यहाँ 1 लिख देंगे आप तो ये केवल नमा वाला उठाएगा, अगर 0 लिख देंगे तो ओम वाला उठाएगा। और आपको 2 डेट देखना है तो कॉमा लगा के वो कर लीजिए। पहले मैं 2 करके दिखाता हूँ कि ये केवल मल्टीपल ओपन कर रहा है कि शिवाय ओपन करेगा। ब्राउज़र लॉन्च हुआ, देखिए शिवाय और 1 to 10 ही हो गया। तो थर्ड पॉइंट आप ये लिखिए, 5th पॉइंट यहाँ से लिख लीजिए आप, वी कैन यूज indices keyword to provide data into test method by own choice, not all set of data, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए 2 डायमेंशनल एरो को ऐसे, अगर आपको डेटा पता हुआ है तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक लेवल पे था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग रहता था तो हम क्या कर देते हैं, एक वर्ड लिख के कॉमा कर दी कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए, क्लोज करिए, और यहाँ पर आपका पहला क्या है, ओम है, कॉमा पासवर्ड आपका क्या है, 1 है। फिर दूसरा कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए, यहाँ पर दे दीजिए नमा और कॉमा 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर तीसरा कर्ली ब्रेसेस ऑन करिए, यहाँ शिवाय लिखिए, कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये भी वही सेम चीज़ हो गया, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर आप अब देखिए, इस बार मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पे तो ओम जाएगा, मैं कराता हूँ, ओम और 1 जाना चाहिए। देखिए लॉन्च हुआ ब्राउज़र, और
ये आपका ओम और 1 इसमें पुट हो गया, ठीक है, ये पास हो गया। अब ये तो इतनी बात हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि डेटा प्रोवाइडर को मैं आउट ऑफ क्लास यूज़ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इसी क्लास के अंदर ही यूज़ करूँ, ठीक है। तो इसको करने के लिए कैसे अचीव करेंगे इसको, तो आइए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये डेटा प्रोवाइडर जो है दूसरे क्लास से आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बना लीजिए क्लास, क्या बनाएंगे आप, डेटा लॉगिन ऐसे बना लीजिए प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ से बना लीजिए। तो आपका डेटा प्रोवाइडर आने के लिए क्या मैंने आपको बताया कि डेटा प्रोवाइडर आप लिख लीजिए, इसी को आप लिख के कॉपी कर लीजिए ना, कहाँ गया, मैंने क्या बनाया था, यही था, इसी को आप कॉपी कर लीजिए। ये मैं अलग क्लास में बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे है आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ पे नोटेशन आप ले लीजिए। तो क्लास आपका क्या है ये, तो आप यहाँ पर आइए। पहली चीज़, अगर मैं इसको ऐसे सिंपल रन करूँगा, लिंक है ही नहीं इसका, अगर मैं इसको ऐसे सिंपल लिंक करूँगा तो बोलेगा लॉगिन टेस्ट का डेटा प्रोवाइडर ही नहीं मिला। तो आपको यहाँ क्लास को जो है ना, इसको आपको बताना पड़ेगा। तो आप कुछ नहीं करिए, डेटा प्रोवाइडर आप यहाँ लिखिए, कॉमा लगाइए, डेटा प्रोवाइडर डॉट डेटा प्रोवाइडर, क्या क्लास का नेम है ना, इक्वल टू ऐसे करके डॉट क्लास लिख दीजिए, ठीक है। डुप्लीकेट एट्रीब्यूट, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। ये एट्रीब्यूट वो ऐसा नहीं है, डेटा प्रोवाइडर क्लास है, ठीक है। अब चलिए मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखता हूँ, इस बार नमा ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 1। तो मैंने आपको यहाँ बेस बताया था, आपको इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसको समझिएगा। बेस आपका क्या है, 1 है, बेस 2, तो बेस आप 1 ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या हम सेपरेट क्लास में भी डेटा प्रोवाइडर का यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरर आ गया, क्या एरर आ गया, लॉगिन टेस्ट एनोटेशन, क्या है, ORG टेस्ट NG नेम लॉगिन डेटा, लॉगिन डेटा, डेटा प्रोवाइडर डॉट, ये देखिए डेटा लॉगिन प्रोवाइडर, क्लास का नेम मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास का नेम ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर रन करके फिर से रन कराता हूँ। आई थिंक इस बार एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए, एग्जीक्यूट कर दिया। और नमा और 1 to 5 यूज़र नेम पासवर्ड में जाने चाहिए। ये नमा और यूज़र और कुछ नहीं चला, वो एरर कुछ नहीं था। यहाँ पर क्लास का नेम देखिए, क्लास का नेम डेटा प्रोवाइडर डॉट क्लास ऐसे लिख दिया और यहाँ पर ऐसे लिख दिया।
तो ये मेरे को बताने का बस सेपरेट क्लास में ये था कि अभी मैं एक्सेल से, जैसे ये डेटा मैं यहाँ पर हार्ड कोड कर रहा हूँ, एक एक्सेल बना लूँगा और जैसे ये डेटा ऐसे पुट किया हूँ इसको मैं ऐसे वहाँ एक्सेल में पुट कर लूँगा और वहाँ से मैं डेटा को फिच करके फिर इसमें एग्जीक्यूट करा दूँगा। तो फिलहाल अभी के लिए मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, वी कैन यूज़ सेपरेट क्लास फॉर डेटा प्रोवाइडर। यहाँ पर लिख लीजिए वी कैन यूज़ सेपरेट क्लास फॉर डेटा प्रोवाइडर। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट थे। इस 6 पॉइंट को आप समझिएगा। तो अगर हम डेटा प्रोवाइडर का नाम नहीं रखते हैं तो हम मेथड के नेम से भी कर लेते हैं इस चीज़ को आप, या अगर डेटा प्रोवाइडर का नेम आपने लिखा हुआ है या नेम इक्वल टू कुछ भी सेट लिखा हुआ है तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा तो आपको समझ आएगा। तो मैं बात ये कर रहा था एक्सेल से। तो आप मैंने एक्सेल को कैसे डेटा रीड करते हैं इसका वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। वैसे मैंने ब्रीफ किया है, मैंने 2 डेटा रीड से एक्सेल करने का बताया आपको प्रोग्राम, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल, फिर एक्सेल से डेटा को साइट पे कैसे लॉन्च करता है ये भी मैंने आपको एरे लिस्ट के थ्रू बताया था। लेकिन अब यहाँ पर मैं डेटा प्रोवाइडर के थ्रू आपको बताऊँगा। तो वो दोनों वीडियो आप देखिएगा और आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ आएंगी, क्योंकि अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो डेटा को भी रीड भी करा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रैक्टिस करिएगा। ओके।